हेलो फ्रेंड, मैं उत्पल पांडे, फार्मा प्रोडक्ट ट्रेनर एंड मोटिवेटर। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इथिकल फार्मा मार्केटिंग, एक कोर कंसेप्ट। इथिकल फार्मा मार्केटिंग एक कोर कंसेप्ट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का एक समझिए तो इथिक्स है। मीन्स कि काम करने का एक पाथवे है, बेहतर काम करने का, फ्यूचरिस्टिक काम करने का एक पाथवे है, जिससे कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन अपनी कंपनी को एक अपर लेवल हाइट, एक अच्छी हाइट ले सकता है कंपनी को, अगर इथिकल फार्मा मार्केटिंग में कोर कंसेप्ट में काम करे तो। उन सब पॉइंट्स में आज डिस्कस करूंगा, कोर कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है इथिकल फार्मा मार्केटिंग का। सबसे पहले बताना चाहूँगा इथिकल फार्मा प्रैक्टिसेस या इथिकल फार्मा मार्केटिंग होता क्या है। इवन हम कह सकते हैं कि इथिकल फार्मा मार्केटिंग अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय सेटिस्फाइंग वांट्स एंड नीड्स ऑफ कस्टमर, टारगेटेड कस्टमर विथ एप्लीकेशन ऑफ फार्मा इथिकल प्रैक्टिसेस। हम कह सकते हैं एथिकल फार्मा मार्केटिंग को कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोलों को फुलफिल करने के लिए जो जो नीड्स एंड वांट्स है आपके कस्टमर के, उसको सेटिस्फाई करता है विथ इथिकल पाथवे को फॉलो करते हुए। वो हो गया आपका इथिकल फार्मा मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन का एक टारगेट होता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट होता है कि मुझे किस लेवल तक अपनी कंपनी का सेल को ले जाना है, मुझे किस लेवल तक अपनी कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करना है, मुझे किस लेवल तक, एक मिनिमम हर स्टेप वाइज एक कंपनी एक अपने आपका टारगेट सेट करती है कि फर्स्ट स्टेप में मुझे कहाँ तक जाना है, सेकंड स्टेप में कहाँ जाना है, थर्ड स्टेप में कहाँ जाना है। तो वो जो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है या किसी भी पर्सन का गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने कस्टमर को टारगेट करना है। जिस कस्टमर को टारगेटेड कस्टमर है, उस कस्टमर के जो वांट्स एंड नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करना होता है, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना होगा आपको पॉजिटिवली। उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करके बढ़ते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते समय जो स्टेप आप लेते हैं, उठाते हैं फुलफिल करने के लिए, वो आपका एक नैतिक रूप से सही स्टेप्स होने चाहिए। यही पूरा मूल मंत्र है इथिकल फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का। यानी जो आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए अपने कस्टमर के वांट्स एंड नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उस वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करते समय जो आप पाथवे फॉलो करते हैं, वो किस तरह का पाथवे है, क्या मोरली ये एप्लीकेबल है, मोरली ये पाथवे जो आप फॉलो कर रहे हैं वो पाथवे क्या सुटेबल है आपके वर्क कल्चर के लिए। ये सारी चीज़ें आप अपने वर्क ट्रेंड में लाते हैं, तो वो एक इथिकल फॉर्म मार्केटिंग हो गया। इसके अंदर में कह सकते हैं कि पुटिंग द पेशेंट फर्स्ट कंप्लायंस इन रेगुलेशन इन वर्क कल्चर। यानी अपने आपका जो फार्मा मार्केटिंग का कोर कंसेप्ट होगा, वो आप पेशेंट के कंप्लायंस को फॉलो करते हुए, पेशेंट के बेनिफिट में जो जो स्टेप्स हो सकते हैं आप उसको फॉलो करते हैं, तो वो आपके लिए इथिकल फार्मा मार्केटिंग के सेक्टर में आता है। इसके अलावा फार्मा मार्केटिंग इथिकल प्रैक्टिसेस में होता क्या है, मैं इन चीज़ों को मैं एक बात करना चाहूँगा कि फार्मा मार्केट का इथिकल प्रैक्टिसेस में और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि आपको अगर इथिकली आपकी कंपनी फार्मा मार्केटिंग कर रही है और उसको इथिकल चलने के लिए आप वो कंपनी प्रेरित हो रही है, चलना चाहती है, तो उसके लिए वो कर क्या सकती है, करना क्या चाहिए उसको। सबसे पहले इथिकल रूल्स को फॉलो करने के लिए, अगर आपके पास न्यू मॉलिक्यूल है, नया मॉलिक्यूल लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, नया प्रोडक्ट है आपके पास जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं है, उसका जेनरिक फॉर्म नहीं है मार्केट में, तो उस न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेंट गेन करना पड़ेगा अपने कंसर्निंग जो वहाँ के अथॉरिटी होती है, जो मार्केटिंग के टर्म्स एंड कंडीशन को देखती है, उससे एक कॉन्सेंट लेना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करने के लिए। उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग करना हो आपको, तो उसके साथ साथ अपने आपका जो यूनिकनेस है प्रोडक्ट का, वो सारी चीज़ें अपने कोर कस्टमर से डिस्कस करना होगा, बताना होता है। जैसे कोर कस्टमर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गए, इन लोगों से आप अपने प्रोडक्ट का जो मेन बेनिफिट है, उन सब चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे अपने कोर कस्टमर से। उसके साथ साथ डिस्क्लोज द पोटेंशियल साइड इफेक्ट अपने जो कोर कस्टमर है। तो फॉर्म मार्केटिंग इथिकल प्रैक्टिसेस में हमारे अगला पॉइंट है हमारा डिस्क्लोज एवरी डाटा। जो भी डेटा आपका आया है
क्लिनिकल ट्रायल्स में या रिसर्च के पूरा जो पाथवे फॉलो किया है आपने, उस बीच में जो प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आउटकम्स आए हैं उसको ऑनेस्टली अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से शेयर करना। उसके साथ साथ कंपेटिटिव स्टडी ऑनेस्टली अपने स्टडी, कंपेटिटिव स्टडी भी एक आपका एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आपके प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल का अगर कंपेटिटिव स्टडी हो रहा है तो उसको भी बड़ा ही सोफिस्टिकेट तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ऑनेस्टली बताना चाहिए। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट। आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा, आपके प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होगा, वो मस्ट बी एक्यूरेट, कॉन्साइज और बैलेंस्ड होना चाहिए। न कि पूरी कहानी बताते हुए उसको आप पॉइंट छोटा सा और कहानी बताया पूरा लंबा चौड़ा, इससे वो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए काफ़ी बेहतर ये होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को एक्यूरेट, बैलेंस्ड एंड फेयर ऑब्जेक्टिव को रखेंगे अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ साथ। उसके साथ साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज़ आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्लियर, स्पष्ट तरीके से शेयर करेंगे, बताएंगे। अनफेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इज द पार्ट ऑफ योर वर्क कल्चर व्हेन यू हैव लॉन्च ए प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। ओके, ये है फार्मा इथिकल प्रैक्टिस के लिए जो न्यू मॉलिक्यूल है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, आप अगर उसका जेनरिक मॉलिक्यूल का मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं या करते जा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ इथिकल फॉलोअप्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो यूसीपीएमपी यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अमेंडेड की गई एक लॉ है। 2015 में ये अमेंड किया गया था इस लॉ को। उस लॉ के हिसाब से, उस लॉ के अनुसार हर एक फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के हर एक पॉइंट्स को बहुत ही क्लियर तरीके से डिफाइन किया गया है कि उसमें जो जो इन्वॉल्व है, एक इवन पर्सन से लेके कंपनी तक जो चीज़ें, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके लिए एक बेहतर पाथवे कैसे होता है, क्या होता है, स्पष्ट तरीके से उसमें चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ये है आपका यूसीपीएमपी, यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। तो न्यू प्रोडक्ट के लिए तो आपने सुना फार्मा मार्केटिंग कैसे होता है, लेकिन जब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल, जेनरिक मॉलिक्यूल है, उसके लिए फार्मा प्रैक्टिसेस करने के लिए गाइडलाइन भी गवर्नमेंट ने बना रखा है कि कोई जेनरिक मेडिसिन हैं उसको कैसे फॉलो करें, उसके जो इथिकल नॉर्म्स हैं, इथिकली क्या हो सकता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है यूसीपीएमपी में, यानी यूनिफॉर्म कोड ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में, फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में। ये जो नए पुराने मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइन है कि मार्केट में आप अगर प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन या सेल बढ़ाने के लिए वैसा कोई भी स्टेप न लें जिससे आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उनके किसी भी तरीके से बेनिफिट पहुंचाने का काम करेंगे आप अपने प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कराने के लिए, तो वो बिल्कुल इथिकल मार्केटिंग में नहीं आता है। इसमें क्या क्या आ सकता है, अब इसका हमने डिस्कस किया इथिकल मार्केटिंग। अब हम अनइथिकल में क्या क्या हो सकता है। इथिकल अनइथिकल में एक छोटा सा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बस प्रैक्टिस करते समय ही वो ध्यान रखना होता है। आप सीधा जा रहे हैं, थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो गए हैं तो फिर वो अनइथिकल हो जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा अनइथिकल और इथिकल में डिफरेंस नहीं आता है। अभी हमने सुना कि इथिकल फार्मा मार्केटिंग क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे कि अनइथिकल फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या है, में क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनइथिकल फार्मा मार्केटिंग के दायरे में आती हैं। सबसे पहले अनइथिकल फार्मा मार्केटिंग के दायरे में आती हैं, आप अपने प्रोडक्ट का कोई भी डेटा, ऐसा डेटा जो भ्रामक हो, जो मिसलीड करता हो, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ ना शेयर करें। बढ़ा चढ़ा के पेश करना अपने प्रोडक्ट का नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। या फिर जर्नल में आप, जो भी जर्नल्स आते हैं उन जर्नल में अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतर दिखाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें लोग इनपुट करा देते हैं गलत तरीके से, तो वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। जहाँ पब्लिकेशन करा रहे हैं, जहाँ भी आप पब्लिश कराएं या जो भी आप डेटा दे रहे हैं, उसको ऑनेस्टली जो आउटकम्स हैं उसी को रखें, उतना ही रखें, जितना परसेंट उसका पोटेंसी है या किसी है, जो भी आ रहा है उसको ऑनेस्टली रखें। सेकंड थिंग है कि आप किसी तरह का मिसलीड करने वाली कोई भी जानकारी न रखें अपने प्रोडक्ट के बारे में। थर्ड है कि आप कोई भी कंडीशनल प्रॉमिस ना करें अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए कोई भी कंडीशनल
प्रोमिसेस ना करें जब आप प्रोडक्ट का प्रिस्क्राइब कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रही है आपकी टीम। तो उसके साथ साथ कोई भी ऑफरिंग, कैश गिफ्ट या कोई वैल्यूएबल्स आप दे रहे हैं जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एसेट को बढ़ा रहा है किसी भी तरीके से, तो वो किसी भी तरीके से आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल के एसेट को इम्प्रूव कर रहा है, बढ़ा रहा है, ऐड ऑन कर रहा है, तो उस चीज कोई वो सारी एक्टिविटी अमान्य मानी जाएगी, यानी वो अनइथिकल प्रैक्टिसेस में आएंगी। इसके साथ अनफेयर डेटा जो भी इसके साथ साथ अनफेयर डेटा जो भी आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से दिखाएंगे या किसी भी कंपेटिटिव स्टडी को किसी और प्रोडक्ट के साथ दिखा रहे हैं, अगर उसमें ऑनेस्टली नहीं है तो वो अनइथिकल में आएगा। इसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट का कोई भी कंट्राइंडिकेशंस है या साइड इफेक्ट है या लो पोटेंसी है, इफिकेसियस उसका प्रॉपर्टी है जो भी है, या फिर आपका जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जिसमें पैकेजिंग डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए ऐसी भ्रामक जानकारियाँ दी हुई हैं या फिर उसे फोटो यूज किया जा रहा है जिससे लगे कि कुछ और मतलब एक्स्ट्रा प्रमोट करने के लिए जो रिलीवेंट नहीं है आपके प्रोडक्ट के साथ, वो अनइथिकल मार्केट में आती हैं। ये इररिलेवेंसी, इररिलेवेंट रिलीवेंट जो बातें हैं ना, ये सारी चीज़ें यूसीपीएमपी यानी यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में क्लियरली डिफाइंड की हुई हैं कि कौन सी बातें रिलीवेंट है, कौन सी बातें इररिलेवेंट है आपके फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस करते समय। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यूसीपीएमपी पर एक हमारा चैप्टर आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या क्या यूसीपीएमपी में कौन कौन सी बातें हमारे लिए जरूरी हैं, एथिकल्स में क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं है। अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ बेनिफिट्स ऑफ एथिकल फार्मा मार्केटिंग के, मतलब आपके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जब आप एथिकली फॉलो कर रहे हैं मार्केटिंग को। तो इसमें क्या है, जनरली लोग इंस्टेंट सेल लेने के लिए, अचानक से सेल अपने ग्रोथ करने के लिए लोगों को लगता है कि तुरंत मैं इधर उधर से नेगेटिव चीज़ें दे के कुछ लेन देन करके कर सकते हैं, लेन देन करके मैं अपने प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन तुरंत ले लूँ, बढ़ा लूँ, मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसका कितना बड़ा घाटा आप कर रहे हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं आप अपनी कंपनी के साथ, अपने साथ, जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल के लिए बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कंपनी अनइथिकल अगर फॉलो कर रहे शुरू से ही, तो लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वन मैन पर्सन बनकर रह जाएगी कंपनी, कभी भी वो फ्लोरिश नहीं कर पाएगी कंपनी आपकी। कहते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ एथिकल फार्मा मार्केटिंग में कह सकते हैं कि आप तुरंत जो आप इन्वेस्ट करते हैं बहुत बड़ा अमाउंट, वो अमाउंट नहीं लगता है एथिकल फार्मा मार्केटिंग में, क्योंकि आप शॉर्टकट जान के आप प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए बहुत सारा पैसा इधर मार्केट में अनावश्यक बेहिसाब आप डाल देते हैं कि उससे मेरा सेल बढ़ जाएगा, तो वो कहीं से भी कभी भी आपको बेनिफिट नहीं देगा, नहीं देने वाला है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका एथिकल फार्मा मार्केटिंग का नहीं करने से। सेकंड चीज़ है कि आप जो ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, वो एथिकल फार्मा मार्केटिंग के द्वारा ही बनेगा। अनइथिकल आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं से अनइथिकल चीज़ों को जो आपका कस्टमर है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसके नज़र में रहता है कि आपने अनइथिकली ये प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करा रहा है। लिखता तो जरूर है, प्रिस्क्राइब तो करता है, लालच की वजह से किसी वजह से वो हो सकता है कि आपका प्रिस्क्रिप्शन दे उस समय देना शुरू कर दे, इंस्टेंट देना शुरू कर दे, लेकिन उसके दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं ये बात जरूर रहती है कि ये प्रोडक्ट शायद सब स्टैंडर्ड है, तभी इसके पीछे इतना पैसा दे के लिखवाया, इतना पैसा इतनी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के बाद लिखवाया जा रहा है। तो उसके दिमाग में उस ब्रांड के प्रति एक नकारात्मक छवि रहती है। लिखना तो उसका काम है, उसने अपना लिया है तो वो अपना कर रहा है, कुछ ना कुछ उसमें कर ही रहा किया जा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक कोने में बैठा रहता है कि ये ब्रांड कारगर नहीं है, यूजफुल नहीं है उसके पेशेंट्स के लिए। तो जहां उसको मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, उसको ड्रॉप आउट कर देगा वो, क्योंकि वो कभी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कभी भी कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपने पेशेंट के प्रति बहुत ही जवाबदेह होता है। अगर वो पेशेंट को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देगा, नहीं करेगा, तो फिर उसके पास नेक्स्ट टाइम में पेशेंट उस पर भरोसा नहीं करेंगे और वो नहीं आएंगे। ये बात हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। तो वो आपसे तो डील कर लेते हैं, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना लोग में आके कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने पेशेंट के प्रति निगेटिव नहीं होते हैं। वो अपने पेशेंट के प्रति बहुत ज़्यादा कंप्लायंस फॉलो करते हैं।
हो सकता है शुरुआत में वो आपने कुछ दिया लिया हो तो वो लिख दे रहा है प्रोडक्ट, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके प्रोडक्ट के लिए वैल्यूएबल ठीक चीज़ नहीं है वो। ये बात ध्यान रखना जरूरी है, माइंड बैठाना जरूरी है कि ब्रांड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट नहीं बन पाता है आपके प्रोडक्ट के लिए उस समय। इसके साथ साथ जो आप कंज्यूमर फेथ है, आपका जो फर्स्ट टाइम कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ये प्रोडक्ट इससे नहीं है कि ये मार्केट में बहुत अच्छा इसका रेपो है, क्योंकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो अन्य ढंग से लिखते हैं जरूर, लेकिन बहुत ही बढ़िया से नहीं सपोर्ट कर पाते हैं इस मार्केटिंग। इसके साथ साथ जो इथिकल फार्मा मार्केटिंग के बेनिफिट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका जो सेल्स टीम है, आपका जो एम्प्लॉई है, आपकी कंपनी से सेटिस्फाइड रहता है। उसको लगता है ये कंपनी इथिकली काम कर रही है, यानी ये कंपनी इसके हर एक चीज़ फॉलो अप लाइक ठीक है, अनइथिकल नहीं जा रही है। तो कहीं भी आपके एम्प्लॉय के दिमाग में बैठा रहता है कि हमारी कंपनी अनइथिकल काम करती है, बहुत चोर टाइप की कंपनी है। एक मन बैठा हर एम्प्लॉय की, एक मैं कह सकता हूँ चोर टाइप की कंपनी है, लेन देन करके अपना सारा काम ऐसे ऐसे करके नेगेटिव अप्रोचेज के साथ साथ नेगेटिव अप्रोचेज के साथ साथ ये अपना काम करती है। तो उसके उतना फेथ आपकी कंपनी पर अपने एम्प्लॉय को ही नहीं जनरेट कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कल हमारे साथ भी ऐसा चीटिंग हो जाए। जो अपनी कंपनी प्रोडक्ट के साथ ऐसा कर रही है, उसको बिकवाने के लिए, उसको सेल प्रिस्क्राइब कराने के लिए इतना कुछ नेगेटिव अप्रोच कर रही है, तो हो सकता है हमारे एम्प्लॉय के साथ भी ऐसा कुछ कर ले। हमेशा उनके दिमाग में रहता है जो आपके स्टाफ हैं, आपके जो एम्प्लॉई हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके वर्क कल्चर पे, आपके सेल्स टीम पर प्रभाव डालता है, नकारात्मक छवि बनाती है उसका प्रोडक्ट के प्रति। उसके साथ साथ जो आपका मेडिकल सेल्स टीम है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाता है प्रोडक्ट आपका नेगेटिव होने की वजह से। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है आपके कंपनी के लिए, फ्यूचरिस्टिक कंपनी के लिए, कि आप फ्यूचर प्लान बना रखे हैं कंपनी के लिए कि आप ग्रोथ करना है, लंबे समय तक जाना है, सर्वाइव करना है मार्केट में। तो वो इथिकल मार्केट से ही आ सकता है। अनइथिकल मार्केट से आप इंस्टेंट तो ले सकते हैं, और लेकिन लंबे समय तक नहीं रह सकते मार्केट में। इसके साथ साथ इथिकल मार्केट का अनइथिकल मार्केट का एक और घाटा होता है कि इथिकल मार्केट में आप अपने सेल का सही अनुमान सही समय पर लगा सकते हैं कि मेरा इस महीने में, अगले महीने में, अगले 3 साल फोरकास्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लेके, स्टोरेज को लेके, सप्लाई को लेके, और कितना मैन्युफैक्चरिंग को लेके कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना मार्केट में डालना है, कितना नहीं डालना है। इथिकल मार्केटिंग करते हो तब। अनइथिकल में कब आपका सेल हाई चला जाएगा, ये आपको इंस्टेंटली मिलेगा मौका, लेकिन हो सकता है कभी अगले महीने फिर वो कैसे डाउन मार दें, इसके लिए फिर आपको ये घटा है अनइथिकल मार्केटिंग में, कि कब ये हाई चला जाए, कब डाउन हो जाए, ये कहना मुश्किल होता है। तो उस टर्बुलेंस में आपको घाटा लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, गुड्स फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मेडिसिन है, ड्रग है, प्रोडक्ट है, ये इसका एक्सपायरी टाइम 24 मंथ या 18 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होता है। 90% गुड्स का, 90% प्रोडक्ट का, कि वो 18 महीने से लेके कुछ 6 महीने भी होता है, 6 मंथ भी कंज्यूम करना होता है। तो ये 6 मंथ से लेके और लंबे समय तक है नहीं प्रोडक्ट इसमें। तो ये ऐसा चीज़ है कि एक बार एक्सपायर होने के बाद उसको रिस्टोर करना भी पैसा लगता है आपको, उसको डिस्ट्रॉय करने में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। इसलिए प्रोडक्ट, ये फार्मा मार्केटिंग ऐसा है कि या तो सेल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर आपको उसको डिस्ट्रॉय करने में भी पैसा लगाना पड़ेगा उसको। आपका प्रोडक्ट तो डिस्ट्रॉय, पैसा वेस्ट हुआ ही हुआ, उसको खत्म करने के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अनइथिकल मार्केटिंग में। पता ही नहीं चलता है कब बूस्ट हुआ, कब डाउनफॉल आया, कब क्या हुआ। इससे आपका गुड्स से आपका टर्बुलेंस में फंस के आपको घाटा लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, जबकि ये इथिकल मार्केटिंग में ये ऐसा नहीं होता है। आपको पता होता है, फोरकास्ट होता है कि हमारा सेल कब 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 कहाँ कहाँ राइज हो रहा है, कितना सस्टेन बना रहेगा मार्केट में, लंबे समय तक बना रहने का। ये एक अचूक फार्मूला है इथिकल फार्मा मार्केटिंग। इसके साथ साथ आपका जो गवर्नमेंट का जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उसके कन्विक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। आपके मन में हमेशा एक भय व्याप्त रहेगा, क्या कभी कुछ नेगेटिव पकड़ा गया, क्या कुछ ऐसा हो गया, क्या कभी कुछ, हमेशा दिमाग में एक भय बना रहेगा आपको काम करते हुए कि क्या मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, कि मार्केटिंग में ऐसा है क्या है, कि कोई कुछ अनइथिकल पकड़ा गया क्या। ये आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके मार्केटिंग के स्ट्रेटजी बनाने में। आपका कुछ ना कुछ ध्यान हमेशा लगा रहता है अनइथिकल चीज़ों को बचाने के चक्कर में। एक अनइथिकल चीज़ को बचाने के लिए वो कई सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारा दिमाग, बहुत सारा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है उस तरफ। इसलिए अनइथिकल बिहेवियर आपको हर तरह से घाटा देता है, ये 100% श्योर है।
मैं इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे। मैंने इस तरह का फील्ड मार्केटिंग भी करता भी हूँ। मैं बहुत क्लोज तरीके से देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, बहुत सारी कंपनी से जुड़ा भी हुआ हूँ। मैं उनसे देखता हूँ मैं कौन कहाँ कंपनी कैसे क्या काम कर रही है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है कि आप इथिकली अनइथिकल काम करते हैं तो आपको एम्प्लॉय की डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वहाँ धोखा खाने की, चीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपका एम्प्लॉय आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने मार्केट में दिया है, क्या वो कर रहा है कि नहीं बेहतर तरीके से, अब उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा आपको, उसका अलग इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, फिर उसका बहुत सारी चीज़ों को आपको करना पड़ जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपका सबसे अच्छा चीज़ है कि इथिकल फार्मर मार्केटिंग ही किया जाए। फार्मर मार्केटिंग करना है तो इथिकल फार्मर मार्केटिंग इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर द फार्मर सेल्स मार्केटिंग। अब मैं कुछ डूज एंड डू नॉट्स, क्या करें क्या ना करें इथिकल फार्मा मार्केटिंग करते समय, कुछ बातों को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, डिस्क्लोज करना चाहूँगा आपके सामने। सबसे पहले कि आप कोई नया मॉलिक्यूल मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसका जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे कॉन्सेंट लेना ना भूलें। बिल्कुल बिना कॉन्सेंट के आप मार्केट में ना उतरें, ये डोंट्स हैं कि ऐसा कोई काम ना करें कि बिना मार्केट के आपका जो कंसर्निंग बॉडी है, मार्केटिंग अथॉरिटी जो है, जो वहाँ के जो परमिशन देती हैं, उनको बिना कॉन्सेंट में लिए आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे। इसके साथ साथ क्या करें, अपने टीम को, सेल्स टीम को यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग जरूर दें, उनके बारे में जरूर बताएं। 1 घंटे का सब्जेक्ट हो सकता है ये, इसमें यूसीपीएमपी में क्लियरली कुछ स्पष्ट बताया गया है कि कौन कौन सा तरीका नेगेटिव अप्रोच है, कौन कौन सा तरीका पॉजिटिव अप्रोच है, और कौन से इथिकल में आता है, कौन कौन से इथिकल में आता है। बिना ट्रेनिंग के आप अपने टीम को, बिना यूसीपीएमपी के बताए अपनी टीम को, सेल्स टीम को मार्केट में कभी ना भेजें। उनको एक पाथवे मिल जाता है, एक काम करने का जरिया मिल जाता है कि वो बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ सेलिंग प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं उसका बेनिफिट्स या यूसी एक कर सकते हैं कि यूनिक सेलिंग पॉइंट जरूर बनाएं हर प्रोडक्ट का, और उस पर डिस्कस करते हुए अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कन्विंस करने के लिए प्रेरित करें अपने अपने सेल्स टीम को। उससे पहले एक सेल्स टीम की एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर एक गाइडेंस जरूरी होता है। जो प्रोडक्ट के बारे में बिना गाइडेंस किए, बिना ट्रेनिंग के आप मार्केट में बेचते हैं तो वो समझिए कि एक अंधेरे में तीर चलाने की तरह हो जाता है, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने सारे कंपनियां हैं, इतनी एक ही प्रोडक्ट पर 50 कंपनियों का ध्यान रहता है, सेल कराना होता है मार्केट में। अब मार्केट का साइज तो एक ही है, फिक्स है, तो उसी में इसलिए अपनी टीम को कभी भी बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रोडक्ट ट्रेनिंग के, बेहतर ट्रेनिंग के मार्केट में ना भेजें। आप लंबे समय तक स्ट्रगल करते रह जाएंगे, आपका सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट में कहीं रिजल्ट जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको लॉन्ग टाइम अच्छे समय में सर्वाइव करना है तो जो पैसा आप अनइथिकल मार्केटिंग खर्चा करना चाहते हैं वो अपने सेल्स टीम को एम्पावर करने में, ट्रेनिंग देने में, उसको इस तरह का एक कैपेबल सेल्स टीम बनाने में इन्वेस्ट करें, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी कंपनी खड़ी करने में आसानी से मदद कर देगा। और इसके साथ साथ जो भी आपका डिस्क्लोज साइड इफेक्ट, ऑनेस्टली आपका प्रोडक्ट जो साइड इफेक्ट है ऑनेस्टली आप डिस्क्लोज करें उसको, और किसी तरह का कोई भी ऑफर अपने कस्टमर को, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ना दें कि वो अपने प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए उसको लगे कि ये प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है, क्योंकि वहीं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि ये लगता है कि ये प्रोडक्ट उस तरह का उतना कैपेबल नहीं है कि मैं इसको प्रिस्क्राइब आगे लंबे समय तक कर सकूँ। जब तक मिलेगा तब तक करेगा, नहीं मिलेगा वो साइड लाइन करके फिर किसी अच्छी कंपनी का उठा लेगा। वो आपके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट होना चाहिए, और नया एकदम अप टू डेटेड डेटा होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट का ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। ओल्ड डेटा को आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस ना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो कंपेरेटिव स्टडी ऑनेस्टली करें किसी अन्य प्रोडक्ट के साथ। लो कॉस्ट रिमाइंडर या टेबल टॉप गिफ्ट या किसी तरह की चीज़ें यूज करें जो लो कॉस्ट की हो, हाईली कॉस्टली, जो आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल के वेल्थ में एड ऑन होने वाली चीज़ों को ना करें। इसके साथ साथ कभी भी प्रोडक्ट लिटरेचर जो होगा आपको साइंटिफिक तरीके से मेंशन किया हुआ उसमें डेटा होना चाहिए, जिसे लगे कि ये कन्विंस करने में आसान रहता है
आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, उससे एक इमेज क्रिएट होता है आपके प्रोडक्ट के प्रति कि ये जो भी स्टडी किया गया है ये प्रोडक्ट ये साइंटिफिकली प्रूवन है और बेहतर तरीके से इसको मार्केट में लाने से पहले स्टडी किया गया है, इसका निकाला गया है, इसके बारे में सारी चीज़ें साइंटिफिक रहेगा। तो डोंट ऑफर द कॉस्टली गिफ्ट या ट्रेवल ग्रांट्स, डोनेशंस, ये सारी चीज़ें आप नहीं ऑफर कर सकते हैं किसी के लिए, किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। अनएथिकल, प्योर अनएथिकल बिहेवियर है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। ये इथिकल फार्मा मार्केटिंग के फ़ायदे हैं करना। अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करना है तो इथिकल फार्मा मार्केटिंग को फॉलो, रूल्स को फॉलो करना ही करना होगा। अनएथिकल तरीके से आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इंस्टेंट सेल मिल सकता है लेकिन लंबे समय तक आपके प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप जो अनएथिकल मार्केट में आप खर्चा करना चाहते हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, उसको अपने सेल्स टीम को एम्पावर करने पर इन्वेस्ट कीजिए। आपका सेल्स टीम अगर एम्पावर्ड रहेगा, बढ़िया आपका ट्रेंड रहेगा, तो मार्केट में आपके लिए बिजनेस क्रिएट करेगा। अदरवाइज आप कितना भी मार्केट में अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर लीजिए और सेल्स टीम आपका अन ट्रेंड है या पावर्ड नहीं है, उसके अंदर मतलब उस तरह की कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो आपका सेल लंबे समय तक कभी नहीं बना सकता है। आपको हमेशा टर्बुलेंस सहना ही सहना पड़ेगा। मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा बेकार रहेगा। इसलिए क्लियर है कि आप अपने सेल्स टीम को एम्पावर करें, सेल्स टीम को एक सेल्स टीम क्रिएट करें, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, अच्छे लोगों को लें, उसमें उनको एम्पावर करें, ट्रेंड करें और तब मार्केट में भेजें। वो आपके अनएथिकल प्रैक्टिस से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा भरोसेमंद होगा आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, फ्यूचरिस्टिक कंपनी बनाने के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।